हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब सारी दुनिया जंग में डूब चुकी थी। वहीं यूरोप में एक छोटा सा देश था बेलारसिया, जिस पर ऐसी आफत आने वाली थी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। दोस्तों, बेलारस यूरोप का एक देश है जहां रशियन और जीविश आबादी रहा करती थी, पर पार्टीशन के पहले इसका नाम बेलारसिया था। 1941 में बेलारसिया पर सोवियत यूनियन की रेड आर्मी का कब्जा था। साल था 1941, जब जर्मनी ने सोवियत की रेड आर्मी से लड़कर बेलारसिया को अपने कब्जे में ले लिया। जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की उन्हें मार दिया गया, पर कुछ रशियन सोल्जर्स ने जर्मनी से हाथ मिला लिया। जर्मन सेना ने लगभग 15 लाख जीविश लोगों को मार दिया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। उनमें से लगभग 5 लाख जीविश को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जिंदा जला दिया गया था और 3 लाख जीविश को स्लेव लेबर कैंप में डाल दिया गया था, जहां उन्हें भूखे पेट दिन रात काम करवाया जाता था। जो काम करने से मना करता उन्हें वहीं मार दिया जाता। लगभग 4 सालों तक जर्मनी द्वारा जुल्म का ये सिलसिला चलता रहा। बेलारसिया को आज़ादी अगस्त 1944 में मिली। तो चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल 1941, महीना अगस्त। हम देखते हैं जर्मन सेना ने बेलारसिया पर कब्जा कर चुकी है और वो वहाँ जीविश लोगों को मार रहे हैं। हम देखते हैं जर्मन सेना ने सोवियत रेड आर्मी को भी अपना गुलाम बना लिया है और अब वो जर्मन सेना के इशारे पर काम कर रहे हैं। जो उस विलेज के नौजवान हैं उन्हें रेड आर्मी अपने साथ लेकर जा रही है ताकि वो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए लेबर कैंप में इस्तेमाल कर सकें। हम देखते हैं असाइल और जस को, जो छिपकर ये सब देख रहे हैं। असाइल और जस दोनों भाई हैं। दोनों अपने घर की तरफ जाते हैं। दोनों जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां लाशें बिछी हैं। रेड आर्मी ने उनके माता पिता को भी मार दिया था, पर उनका छोटा भाई एरॉन बेसमेंट में छिपा था। वो काफ़ी डरा था। दोनों उसे बाहर निकालते हैं और उसे अपने साथ लेकर पास के नालीबॉकी फॉरेस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वहां रहना सेफ नहीं था। जर्मन सेना हर तरफ थी। असाइल अपने माता पिता की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। जस उसे समझाता है कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा और वो आगे चले जाते हैं। आगे उन्हें टूविया मिलता है, जो कि उनका बड़ा भाई है। असाइल उसे बताता है कि उन्होंने हमारे माता पिता को मार दिया। इस बात से टूविया इमोशनल हो जाता है और दोनों को गले लगा लेता है। हमें पता चलता है कि टूविया और जस शादीशुदा हैं। टूविया के पूछने पर जस बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा हॉरडाइसेस विलेज में है। उसने उन्हें एक सेलर में छिपा दिया है और वो उन्हें वापस लाएगा जब सब ठीक हो जाएगा। टूविया बताता है कि उसकी पत्नी रिफ्का नोवोग्रोडोक में है और वो शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। जस कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? इस पर टूविया कोई जवाब नहीं देता। रात वो वही फॉरेस्ट में बिताते हैं। सुबह एरॉन अकेले जंगल में निकल जाता है। वहाँ वो देखता है काफ़ी जीविश लोग जंगल में अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं। एक शख्स अपनी घायल बेटी को हाथ में उठाए हुए हैं। एरॉन सबको अपने साथ लेकर टूविया के पास आता है। वो शख्स टूविया के सामने अपनी बेटी को रख देता है और उसकी जान बचाने के लिए कहता है, पर वो बताता है कि ये मर चुकी है। वो शख्स रोने लगता है। सबको इस हालत में देख टूविया भी इमोशनल हो जाता है। जस उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, हम इन लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। पर टूविया कहता है, मैं कॉस्किक के पास आज ही फूड और पिस्तौल के लिए जाऊंगा। रात टूविया विलेज में कॉस्किक के पास जाता है। वो टूविया को पिस्तौल देता है। तभी वहाँ रेड आर्मी आ जाती है। टूविया बार्न में छिप जाता है। वो देखता है बार्न में और भी जीविश लोग पहले से छिपे हैं, पर वो ऑफिसर उससे पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है। कॉस्किक टूविया को बताता है, इन्हीं पुलिस वालों ने तुम्हारे माता पिता को मारा था। टूविया सभी लोगों को अपने साथ लेकर फॉरेस्ट में चला जाता है। उसमें से एक शख्स शिमोन था, जो टूविया का स्कूल टीचर रह चुका है। शिमोन कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की खबर सुनी और मुझे इस बात का दुख है। टूविया रात उस पुलिस ऑफिसर के घर जाता है जिसने जर्मन के कहने पर उसके माता पिता को मारा था और वो वहाँ उसे शूट कर देता है। उनके दोनों बेटों के विरोध पर वो उन्हें भी मार देता है। ये देख उस ऑफिसर की पत्नी रोने लगती है और उससे कहती है कि वो उसे भी मार दे, पर टूविया ऐसा नहीं कर पाता। इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाता है। दूसरे दिन टूविया विलेज से कुछ और रिफ्यूजीज को फॉरेस्ट में ले आता है। उसमें से एक तमारा थी, टूविया की कजिन, और एक शख्स आइसैक था जो काफ़ी इंटेलिजेंट था। जस इस बात से टूविया पर नाराज़ हो जाता है। वो कहता है, हम इतने लोगों का खाना कहाँ से इकट्ठा करेंगे? टूविया कहता है, ये हमारा परिवार है और हमें इनकी देखभाल करनी होगी, और जहाँ तक खाने की बात रही तो हम पानी से सूप बना लेंगे। सब वहाँ शेल्टर बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी। आइसैक इस काम में माहिर नहीं था।
उसने कभी कलम के सिवा कुल्हाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था। इस बात पर टूविया हंसने लगता है। आइजैक कहता है मैंने मैगजीन भी पब्लिश की है। तभी वहाँ 2 शख्स आ जाते हैं और सब पर गन पॉइंट कर देते हैं। टूविया के पूछने पर वो बताते हैं हम जीविश हैं और हमें खाने की तलाश है। वो बताता है कि हम हॉरोडाइसिस से हैं। कुछ दिन पहले वहाँ 3000 जीव्स थे, अब सिर्फ 50 बचे हैं। हम किसी तरह से अपनी जान बचाकर आए हैं। हॉरोडाइसिस वही जगह थी जहाँ जस ने अपनी पत्नी और बेटे को सेलर में छिपा कर रखा था। उसके पूछने पर वो बताते हैं कि दोनों को मार दिया गया है। ये सुनते ही जस रोने लगता है और अपना सिर पेड़ पर मारने लगता है। टूविया उसे आकर पकड़ लेता है। जस कहता है माँ, पापा और मेरी पत्नी बेटा सबको मार दिया उन्होंने, हम अब तक क्यों जिंदा हैं। जस को काफ़ी दुख हो रहा था पर वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। जस कहता है मैं और अब इस फॉरेस्ट में छिपकर नहीं रहूँगा, मैं अब जर्मन सेना से लड़ूंगा। अब जस के पास खोने को कुछ नहीं था, वो एक बागी बन चुका था। जस उन दोनों को अपने साथ लेकर जर्मन को मारने जाता है। टूविया उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। टूविया को डर था कि वो गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे, इसीलिए वो भी उसके साथ चला जाता है। रात वो रोड के साइड छिप जाते हैं और जर्मन्स की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। वो गाड़ी में सभी जर्मन सोल्जर को मार देते हैं पर सामने से एक और गाड़ी आ रही थी जिससे वो अनजान थे। सभी वहां से भाग जाते हैं और असाइल के पीछे जर्मन सोल्जर्स लग जाते हैं। सुबह हम देखते हैं सब दुखी बैठे हैं। सबको लगता है कि असाइल को जर्मन्स ने पकड़ लिया है और अब फॉरेस्ट में खाना भी नहीं बचा था। कल रात वो खाने के लिए गए थे पर जर्मन्स की वजह से उनका सारा प्लान फेल हो गया। उसी वक्त वहाँ एक शख्स आया था, उसका नाम बेन था। वो बताता है जर्मन ने विल्ना में भी सभी लोगों को मार दिया है। कुछ लोग वहाँ टूविया के अगेंस्ट आ जाते हैं कि यहाँ खाने को कुछ नहीं है। इससे सेफ वो घीटो में थे। घीटो यहूदी बस्ती को कहा जाता है। टूविया उन्हें समझाता है कि हमें मिलकर काम करना होगा। टूविया और जस कॉस्किक के फार्म पर चले जाते हैं, शायद वहाँ उन्हें कुछ खाना मिल जाए। पर वो देखते हैं कल रात ही जर्मन्स ने कॉस्किक को मार दिया है। उसकी वाइफ बताती है कि असाइल कल रात भागकर यहीं आया था और कॉस्किक ने उसे बार्न में छिपा दिया था। वो असाइल अपने भाई को जिंदा देख काफ़ी खुश होते हैं। उस बार्न में 2 लोग और थे, बेला और खाया। सभी वापस फॉरेस्ट में आ जाते हैं। असाइल खाया को काफ़ी पसंद करने लगा था। टूविया उसे इंसिस्ट करता है कि उसे खाया से जाकर बात करनी चाहिए। दूसरे दिन हम देखते हैं रास्ते से एक शख्स जा रहा था जो एक जीविश है और वो जर्मन्स को दूध सप्लाई करता है। जस उसे दूध के सारे गैलन देने के लिए कहता है पर वो कहता है अगर मैं दूध नहीं ले गया तो जर्मन्स मुझे मार देंगे। जस उससे आधा हिस्सा लेकर चला जाता है। शाम टूविया अकेले बैठा होता है। बेन वहाँ आता है। वो बताता है कि नोवोग्रोडॉक से अभी कुछ लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारी पत्नी को पिछले हफ्ते जर्मन्स ने मार दिया है। इस बात से टूविया काफ़ी दुखी हो जाता है। हम देखते हैं बेला और जस के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन वो बूढ़ा मिल्कमैन कुछ रशियन सोल्जर को लेकर वहाँ आ जाता है। सब भागने लगते हैं। टूविया और सोल्जर्स के बीच काफ़ी मुठभेड़ होती है। टूविया सोल्जर्स से कहता है रात होने वाली है, अगर वो यहाँ से नहीं गए तो रात होते ही वो उन्हें मार देता, क्योंकि वो इस फॉरेस्ट को अच्छी तरह से जानता है। वो सोल्जर्स डर कर वापस चले जाते हैं। टूविया सभी को लेकर फॉरेस्ट के और भीतर चले जाता है और सब वहाँ अपने लिए शेल्टर बनाने लगते हैं। वहाँ कुछ सोल्जर्स टूविया और जस को पकड़ लेते हैं और अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। उनका कमांडर रेड आर्मी का सुपीरियर था। उसका नाम विक्टर था और वो एक रेसिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा था जो जर्मन के विरोध में थे। टूविया कहता है हम दोनों का दुश्मन एक ही है, जर्मनी, और जब ये धरती कोई भेदभाव नहीं करती कि कौन जेविश है कौन नहीं, तो इसका फैसला करने वाले हम कौन हैं। विक्टर कहता है पर जीविश फाइट नहीं करते। टूविया कहता है पर वक्त आने पर ये जीविश करेंगे। विक्टर कहता है हमें जर्मन से लड़ने के लिए बेस्ट फाइटर की ज़रूरत होगी। ये कह के विक्टर वहाँ से चला जाता है। उसी दिन फॉरेस्ट में एक शख्स काफ़ी जीविश लोगों को ले आया था। वो अपना नाम येत्ज़क बताता है। वो बैरनोविच से आया था। वो बताता है जर्मन सेना ने वहाँ पूरा कब्जा कर लिया है और उन्होंने कहा कि अगर इसमें से कोई मिसिंग हुआ तो वो सबको मार देंगे। मैं किसी तरह से छिपकर यहाँ आया हूँ। खाया बताती है कि उसके पेरेंट्स भी उसी जगह हैं। टूविया जस से कहता है कि हम घीटो जाकर बाकी लोगों को यहाँ लाएंगे। इस पर जस कहता है तुम इन लोगों के लिए समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। टूविया वहाँ अकेले जाने का फैसला करता है। टूविया जस की वाइफ बेला का जिक्र करता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। इस पर जस उससे पंच कर देता है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं।
उसके बाद जज सबसे कहता है या तो मेरे साथ चलो जर्मन से फाइट करने या यहाँ रुककर मौत का इंतज़ार करो। लोवा और बेन के साथ कुछ और लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, पर टूविया उसे नहीं रोकता। जाने से पहले जस असाइल को देखता है पर वो साथ जाने से मना कर देता है। दूसरे दिन टूविया घीटो जाता है जो जर्मन ऑक्यूपाइड था। वहाँ वो जीविश रब्बी से मिलता है। वो कहता है कि जर्मनी को हमारी ज़रूरत है फैक्ट्रीज में और लेबर कैंप्स में। टूविया कहता है पर ज़रूरत ख़त्म होते ही वो बाकियों की तरह तुम्हें भी मार देंगे। टूविया वहाँ सबसे कहता है जो लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जो पहली महिला थी उसका नाम लिल्का था और वहाँ खाया के माता पिता भी थे। टूविया सभी को छिपाकर फॉरेस्ट में लेकर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं जस जर्मनी से मुकाबला करने के लिए विक्टर की रेड आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ खाया अपने माता पिता से मिलकर काफ़ी खुश होती है। शिमोन और आइसेक सबका वहाँ इंटरव्यू लेते हैं। जो जिस काम में माहिर है उसे वो काम सौंपा जाए। उसमें से कुछ बूट मेकर्स, कुछ कारपेंटर्स थे और कुछ नर्सेस थीं। टूविया अब सबका लीडर बन चुका था। वो बताता है आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। वो बताता है जब तुम यहाँ सेटल हो जाओगे तो सबको उसकी काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाएगा और उसमें कोई समझौता नहीं होगा और महिलाएं भी गन शूट करना सीखेंगी ताकि वक्त आने पर वो जर्मन सेना का मुकाबला कर सके। सब वहाँ अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। असाइल खाया से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे शादी करना चाहता है। हम देखते हैं सर्दियाँ आ गई हैं और दोनों यहूदी सभ्यता के हिसाब से शादी कर लेते हैं। टूविया काफ़ी खुश था। यहाँ जस अपने दोस्तों के साथ जर्मन सोल्जर पर हमला कर देता है और वो उन सोल्जर्स को मार देते हैं। आगे हम देखते हैं अब 4 महीने बीत चुके थे। दिसंबर में सर्दियाँ और बढ़ गई थी। टूविया और असाइल देखते हैं राशन ख़त्म हो गया है। असाइल बताता है कि मैंने सुना कुछ लोग घीटो वापस जाने की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें यहाँ भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। आगे हम देखते हैं अब खाना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। कुछ लोग वहाँ तरह तरह की बातें करने लगे थे कि उन्हें भी जस के साथ चले जाना चाहिए था। लोगों की भूख मिटाने के लिए टूविया अपने घोड़े को मार देता है ताकि लोग आज एक दिन और निकाल सके। टूविया लिल्का के पास आता है। वो उसे पसंद करने लगा था। लिल्का बताती है आज वो अपने पहले फूड मिशन पर जा रही है। टूविया सेफ्टी के लिए उसे गन देता है। उस कैंप में नर्स टूविया से बताती है कि उसे यहाँ कोई नई बीमारी फैलती दिख रही है। 2 हफ्ते में 2 लोग मर गए। टूविया विक्टर से मदद मांगने जाता है। वो बताता है कि कैंप में लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसे एम्पिसिलिन चाहिए, पर विक्टर कहता है दवा सिर्फ फाइटर्स के लिए है। टूविया कहता है अगर ये टाइफस बीमारी हुआ तो तुम्हारे कैंप तक भी फैल जाएगा। जस भी वहीं था। वो बताता है मेडिसिन टैंकी वैंकी पुलिस स्टेशन में है पर वहाँ जर्मन सेना का कब्जा है। रात जस और टूविया बाकी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जस देखता है टूविया की तबीयत खराब है तो उसे वही गाड़ी में रुकने के लिए कहता है। जस भीतर जाता है। वहाँ जर्मन के साथ मुठभेड़ में बाकी के लोग मारे जाते हैं। जस भी घायल हो जाता है। वो दवा लेकर गाड़ी में आता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। कैंप में सभी बेन और क्रेंस्की की डेथ से काफ़ी दुखी हो जाते हैं। रात हम देखते हैं अब टूविया की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। हम देखते हैं कैंप में आर्केडी खाया से खाने के लिए हाथापाई करने लगता है। तभी असाइल आकर उसे धक्का दे देता है। आर्केडी उसे मारने जाता है। तभी वहाँ टूविया आ जाता है। वो कहता है तुम दोनों को 1 हफ्ते तक राशन नहीं मिलेगा। असाइल टूविया को बताता है कि इसमें गलती आर्केडी की थी। टूविया को भी ये बात पता थी। दूसरे दिन टूविया असाइल के मुंह पर चोट का निशान देखता है। उसके पूछने पर असाइल बताता है कि आर्केडी ने उसे मारा और जब टूविया आर्केडी के पास जाता है तो वो बताता है आज से लीडर मैं हूँ। इस पर टूविया अपनी गन से उसे शूट कर देता है। वो वहीं मर जाता है और वो कहता है अगर और कोई कैंप छोड़कर जाना चाहता है तो अभी जा सकता है। हम देखते हैं टूविया 2 दिन से बीमार होता है और उसकी देखभाल लिल्का कर रही थी। लिल्का उसे बताती है कि वो एक नर्स थी यूनिवर्सिटी में। लिल्का के पूछने पर टूविया बताता है कि जंग के पहले वो अपनी वाइफ के पिता का बिजनेस संभालता था। टूविया और लिल्का अब एक दूसरे के करीब आने लगे थे। शायद वो एक दूसरे के दर्द को बेहतर समझते थे। आगे हम देखते हैं लिल्का को पता चलता है कि टूविया की कजिन तमारा प्रेग्नेंट है। लिल्का के पूछने पर वो बताती है कि जिस दिन वो शहर छोड़कर भाग रही थी उसे जर्मन सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और वहाँ उन्होंने उसका बारी बारी से रेप किया और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, पर वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। तमारा इस बात को टूविया से छिपाने के लिए कहती है। उसे लगता है कि सच का पता चलने पर टूविया उसे और उसके बच्चे को मार देगा, पर कुछ दिनों बाद तमारा एक बच्चे को जन्म देती है।
बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर टूविया वहां आ जाता है और देखकर जाने लगता है, पर लिल्का उसे समझाती है कि तमारा का रेप किया गया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। टूविया एक संवेदनशील व्यक्ति था, वो लिल्का की बात समझ जाता है। दूसरे दिन कैंप के कुछ लोग एक जर्मन सोल्जर्स को पकड़ लाते हैं। वो सोल्जर्स उस दिन वहां अकेले पेट्रोलिंग पर था। सारे मिलकर उसे मारने लगते हैं। सबने अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य खोया था। वो अपनी सारी भड़ास उस पर उतार देते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। टूविया ये सब दूर से देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि जंग ने इंसान को किस हद तक बदल दिया है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। दूसरे दिन विक्टर के रेड आर्मी कैंप में हम देखते हैं सब वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जस के पूछने पर वो बताता है कि जर्मन सेना कुछ देर में इस फॉरेस्ट में अटैक करने वाली है। जस कहता है और मेरे भाई और उनके कैंप का क्या? विक्टर कहता है जब तक वो जर्मन से लड़ेंगे हमें यहाँ से निकलने का वक्त मिल जाएगा, वैसे भी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस पर जस उस पर नाराज हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि विक्टर कितना स्वार्थी है। विक्टर जस से कहता है कि तुम अब एक रेड आर्मी सोल्जर हो तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। यहाँ हम देखते हैं टूविया के कैंप पर जर्मन प्लेन्स बॉम्ब बरसाने लगते हैं और सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ लोग वहाँ मारे जाते हैं। जर्मन प्लेन्स बॉम्ब बरसा के वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ जर्मन सेना आने वाली थी उनको रोकने के लिए। टूविया और असाइल मशीन गन का यूज़ करते हैं और बाकी लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं क्रेट को गोली लग जाती है। असाइल वहीं रुक जाता है और टूविया को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि टूविया को ग्रुप को लीड करना था। टूविया अपने ग्रुप को लेकर जंगल से बाहर आ जाता है। खाया को असाइल की खबर मिलती है। वो रोने लगती है। अब पीछे जर्मन सोल्जर्स थे और ऊपर उनका प्लेन मंडरा रहा था और सामने एक दलदल था। टूविया को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब अपनी राय देने लगते हैं कि हमें लड़ना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। टूविया नीचे बैठ जाता है। लिल्का उसके पास आती है। वो उसे गन देता है और कहता है अगर कोई जर्मन सोल्जर उसके साथ जबरदस्ती करे तो शूट कर देना। टूविया को लग रहा था अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी असाइल वहां आ जाता है। वो जिंदा था। वो बताता है जर्मन ट्रूप्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। सब कहते हैं उस दलदल को पार करना नामुमकिन है। असाइल कहता है कि हम सबके बेल्ट से एक रस्सी बनाएंगे और सब उसे पकड़ के ये पार कर सकते हैं, इससे कोई स्लिप नहीं होगा। ये सुनकर टूविया को भी हिम्मत आती है और वो असाइल का साथ देता है। सब बेल्ट की रस्सी की मदद से उस दलदल को पार कर लेते हैं। हम देखते हैं टूविया के स्कूल टीचर शिमोन की हालत अब खराब हो रही थी। वो टूविया से कहता है मैंने भगवान में अपना भरोसा खो दिया था, पर भगवान ने ही तुम्हें हम सबको बचाने के लिए यहाँ भेजा है और मैं तुम्हारे जरिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और शिमोन की डेथ हो जाती है। टूविया काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ जर्मन अपनी टैंक और सोल्जर्स लेकर आ जाते हैं। जिन्हें गन चलाने आती थी वो वहीं रुककर जर्मन्स का मुकाबला करते हैं। टूविया पीछे के रास्ते से जाकर टैंक पर अटैक कर देता है, पर सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। टूविया छिप जाता है। आइजैक टैंक को ब्लास्ट करने उसकी तरफ बॉम्ब लेकर जाता है। तभी उसे गोली मार देते हैं और बॉम्ब वहीं फट जाता है। तभी जंगलों के भीतर से जर्मन्स पर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ये जज था टूविया का भाई। वो अपने साथियों के साथ वहाँ आया था। थोड़ी ही देर में वो सभी जर्मन सोल्जर्स को मार देते हैं। जस बेला को वहाँ देख काफ़ी खुश होता है। जस अपने भाई टूविया को देखता है। वो उसकी तरफ आते हैं। आखिरी बार दोनों के रिश्ते थोड़े खराब हो गए थे, जिससे जस कैंप छोड़कर चला गया था। टूविया के पूछने पर वो बताता है कि उसने विक्टर की रेड आर्मी को छोड़ दिया है। टूविया कहता है क्या तुम नया कैंप बनाने में हमारी मदद करोगे? जस कहता है जरूर। टूविया उसे गले लगाता है। ये देख असाइल काफ़ी खुश होता है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों फिर टूविया सभी के साथ फॉरेस्ट में चला जाता है और वहाँ उन लोगों ने लगभग 2 सालों का वक्त बिताया और उस नए कैंप में उन्होंने स्कूल बनाए और हॉस्पिटल्स बनाए। कई बार उनके कैंप पर हमला हुआ। जंग खत्म होने पर जो आखिरी संख्या बची थी वो लगभग 1200 के करीब थी। दोस्तों ये बेल्स्की ब्रदर्स के जीवन पर आधारित सच्ची कहानी है, जिन्होंने अपनी साहस और हिम्मत से इंसानियत को एक नई मिसाल दी। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में इंसानों के साथ साथ इंसानियत की भी हत्या की गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।